आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर हम चलेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण और 15वां अध्याय और उसका हम 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। देखिए, परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहे थे तब परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उनको बताई, परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं उनसे बंधवाई, परमेश्वर ने बहुत सारे नियम उनको दिए, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें उनको सिखाई, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी लिख कर दी मूसा को। देखिए, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई उनको, बीच बीच में बहुत सारी बातें बताई, परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं भी दी उन लोगों को। तो उसमें से एक आज्ञा ये भी है कि परमेश्वर कहते हैं कि देखिए, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, मतलब परमेश्वर उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर दूध मधुर की धाराएं बहती हैं, ठीक है, जहाँ पर ब्लेसिंग की कोई कमी घटी नहीं है, जहाँ पर हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है। तो परमेश्वर उस देश की बात कर रहे हैं और वो देश कहाँ है? आज हमारे यहीं पर है जहाँ हम रहते हैं। परमेश्वर हमें वो ब्लेसिंग भर भर के देते हैं। वो देश, वो कह लो कि वो जगह परमेश्वर हमें देते हैं। हमारे जीवन में किसी चीज़ की हमें कोई कमी घटी नहीं होती। परमेश्वर हर काम में हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब आपके पास इतनी ब्लेसिंग हो, इतनी सारी ब्लेसिंग हो, तो देखिए परमेश्वर उस ब्लेसिंग के लिए कह रहे हैं कि आप उस ब्लेसिंग को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल करना? देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि उसके किसी फाटक के भीतर, देखिए जहाँ आप कहीं रहते हैं, हो सकता है आप जहाँ जॉब पर जाते हो वहाँ पर आपके आसपास कोई भाई है, या ऐसा हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई भाई है। कहीं पर भी कोई, अगर आपको लगता है कि कोई दरिद्र भाई है, इट मीन्स कोई गरीब भाई है जिसका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसकी घर में किसी चीज़ की कोई कमी घटी है, तो देखिए परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और अगर आपको भी दिखता है कि भाई अगर उसके घर में कमी है, उसको खाने पीने के लिए भोजन वस्तुओं की कमी है, तो देखिए आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। लिखा है, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपने हृदय को कठोर करना। देखिए, ऐसा देख करके आप अपने हृदय को कठोर मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे वो भाई तो मतलब पहले से ही ख़राब है, हम उसकी हेल्प क्यों करें, है ना। लेकिन देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि वो व्यक्ति कैसा भी हो चाहे, लेकिन जब आप देख रहे हो कि वो ख़राब परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, तो आप उसकी ज़रूर मदद करें, उसकी सहायता ज़रूर करें, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है। आप उसको हेल्प कर सकते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने हृदय को बिल्कुल भी कठोर नहीं करना और ना ही अपनी मुट्ठी को कड़ी करना। मतलब मुट्ठी को कड़ी करने का मतलब ये है कि अपनी मुट्ठी को बंद मत करना, आप अपनी मुट्ठी को खोलना उनके लिए, और उनको आप देने के लिए अपने हाथों को खोलना, ठीक है। जिस वस्तु की घटी उसको हो, देखो, आप जानते हैं, आप उसके साथ साथ रहते हैं, या फिर आप उसको देख पा रहे हैं कि भाई उसको इस चीज़ की कमी है, या उसके बच्चे भूखे हैं, या हो सकता है कि देखिए आज हम देख पाते हैं कि बहुत सारे पास्टर लोग हैं जिनको सचमुच हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। उनके बच्चों की ट्यूशन फ़ी, स्कूल फ़ी में हम हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ में हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। और हो सकता है उनको किसी चीज़ की कमी घटी हो, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूर के भाई को ही करें, लेकिन देखिए आप पास के भाई को भी कर सकते हैं। आप जिसको भी देखते हैं, आप अगर आप के अंदर वो क्षमता है देने की, तो आप ज़रूर उनको हेल्प कीजिए, ठीक है। परमेश्वर कह रहे हैं कि उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें ऐसा भी सिखाता है कि जो निर्धन को धन देता है, जो गरीब को उधार देता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। देखिए, अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को उधार दे रहे हैं। तो आप ये सोचें कि परमेश्वर आपको उसका डबल लौटा कर परमेश्वर आपको देगा। तो आप किसी की हेल्प करने से बिल्कुल भी पीछे ना मुड़ें, ठीक है। परमेश्वर आपको इस चीज़ की आज्ञा दे रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपसे बात की होगी, ठीक है। और हम इस आज्ञा को अपने मन में और इस विश्वास के साथ हम रखते हैं कि परमेश्वर सच में हमसे बात करते हैं, और परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि प्रतिदिन हमें उन भाइयों की हेल्प करनी है। अगर हमारे अंदर क्षमता है, परमेश्वर ने वो हमें देश दिया है जिसमें सचमुच हमें किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास बहुत कुछ है तब आप उसमें से थोड़ा किसी को दो। देखिए, देने वाले कम में से भी दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हृदय है परमेश्वर जैसा
कि आप अपना वस्त्र भी किसी को दे दो। तो आप ज़रूर करें किसी की हेल्प, देखिए परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल ज़रूर देगा। सभी को जय मसीह की, धन्यवाद।